बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेखपाल भर्ती परीक्षा की डेट शीघ्र महिलाओं के लिए जारी हो सकती है कट ऑफ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल परीक्षा का इंतजार खत्म। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शीघ्र ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के आधार पर लेखपाल का चयन होगा। फिर मुख्य परीक्षा में सफल होने के बाद ही लेखपाल की सरकारी नौकरी पा सकेंगे। एक सवाल सभी के अंदर कौन रहा है कि लेखपाल परीक्षा में क्या महिलाओं के लिए अलग से कट ऑफ जारी होगा? तो जान लीजिए कि लेखपाल परीक्षा में महिलाओं के लिए 20% सीट आरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 8085 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा शीघ्र होने जा रही है। सफर करने से पहले हवाई, ट्रेन और बसों की जानकारी जरूर लें। करना पड़ सकता है लंबा इंतजार। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद होली के रंग में रंगने हर कोई अपने घर पहुंचा है। ऐसे में घर से प्रदेश वापसी जाने वालों की लंबी लाइन लगी है। ऐसे में ट्रेन और बसें काफी फुल चल रही हैं। फिर से नौकरी पर वापस जाने वालों की रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में लंबी कतार लग गई है। होली की छुट्टी मनाने के बाद ट्रेन में वेटिंग लिस्ट 100 के पार है। 25 मार्च तक अधिकांश ट्रेन में वेटिंग 100 के पार है। सुबह से ही लोग सफर के लिए बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं। दोपहर और शाम के समय भीड़ में और भी वृद्धि जारी है। इसके अलावा किराया बढ़ने के बाद भी इंडिगो की दिल्ली फ्लाइट, मुंबई फ्लाइट भी फुल चल रही हैं। रोगों के नियंत्रण के लिए गांव में निकाली जाएगी प्रभात फेरी। खास जिम्मेदारी निभाएंगे ग्राम प्रधान। गोरखपुर जिले में सभी प्रकार के रोगों के नियंत्रण के लिए 1 से लेकर 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा। ग्राम प्रधानों के नेतृत्व में 1294 गांव में प्रभात फेरी निकाली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम्स घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। साथ ही नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों व गर्भवती को टीका लगाएंगी। लोगों को बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही साफ सफाई का भी ध्यान रखने के लिए कहा जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर। सरकार के गठन के बाद खुलेंगे शिक्षक भर्ती का पिटारा। जाने कहां आएंगी कितनी पोस्ट। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर से युवा निश्चित रूप से खुश होने वाले हैं। नई सरकार के गठन के बाद से ही अब शिक्षक भर्ती में कई पोस्ट का पिटारा खुलने जा रहा है। प्राथमिक से लेकर शिक्षक भर्ती में कई पोस्ट आने की उम्मीद है। नई सरकार की शपथ ग्रहण बाद से ही भर्ती संस्थाएं नए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। माध्यमिक शिक्षा में भर्ती के लिए भर्ती संस्थाओं को हजारों पदों के अधियाचन मिल चुके हैं और प्राथमिक और उच्च शिक्षा में भी हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं। पीजी के बाद 10 साल सरकारी अस्पताल में देनी होगी सेवा। ऐसा न करने पर देने होंगे 1 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत एमबीबीएस चिकित्सकों को नीट पीजी के बाद 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। नीट पीजी मॉप अप राउंड काउंसलिंग में भारांक दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें बॉन्ड भरना होगा। इसके बाद आपको 10 वर्षों की सेवा सरकारी अस्पताल में देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1 करोड़ की जुर्माना राशि देनी पड़ सकती है। इस संबंध में नई गाइडलाइन भी शासन ने जारी कर दी। सरकारी अस्पताल में कार्यरत होने पर संबंधित से विवरण भी मांगा गया है। मॉप अप राउंड में हिस्सा लेने वाले चिकित्सकों से उनके सरकारी अस्पताल में कार्यरत होने से संबंधित विवरण मांगा गया है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण 42 दिनों में 3 करोड़ रुपए से अधिक का दान। अभी गिनती बाकी। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला पर देवी लक्ष्मी की स्नेह वर्षा अनवरत हो रही है। हो भी क्यों ना। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म प्रभु श्री राम तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और देवी लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है। यही कारण है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मात्र 42 दिनों का धन समर्पण अभियान चलाया गया तो इस अवधि में ही 3000 करोड़ से अधिक की राशि इकट्ठा हो गई। फिलहाल अभी अंतिम करना शेष है। इस बीच रामलला के दान पात्र के इस पखवाड़े की गिनती पूरी हो गई। इस अवधि में दान पात्र से 21 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। संपत्तियों में नाम परिवर्तन कराना होगा और आसान नामांतरण शुल्क की जानकारी एक क्लिक पर मिलेगी। यूपी में शहरों में संपत्तियों में नाम परिवर्तन कराना अब और भी आसान होने जा रहा है। नगर निकायों में म्यूटेशन यानी नामांतरण कराने के नाम पर होने वाली धांधली पर रोक लगाने की तैयारी है, जिससे लोगों को राहत दी जा सके। कि संपत्ति पर कितना शुल्क देना होगा इसकी वार्डवार जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसको लेकर जरूरी निर्देश नगर विकास विभाग को दिया गया। ईज ऑफ लिविंग में यह भी गारंटी देनी होगी कि आवेदन करने वालों का काम कितने दिनों में हो जाएगा। यूपी में लोगों पर होने वाली है वसूली की कार्रवाई। अफसरों को निर्देश जारी।
गुड सर्विस टैक्स लागू होने से पहले केबल टीवी नेटवर्क और मल्टीप्लेक्सेस व सिनेमा हॉल वालों पर बकाया मनोरंजन कर की वसूली ब्याज के साथ होगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। वाणिज्य कर मुख्यालय ने सभी जोनल अधिकारियों को इसके लिए निर्देश भेज दिया। अपर आयुक्त वाणिज्य कर सुधा वर्मा ने जोनल अधिकारियों से कहा कि वे जून 2017 तक उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर बकाये का ब्यौरा एकत्र करेंगे। इसमें मनोरंजन कर का निर्धारण करते हुए बकाये पर ब्याज और न्यायालयों में चल रहे मामलों की जानकारी एकत्र करेंगे। यूपी में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो यूपी रेरा 3183 प्रोजेक्ट की आपको ऐसे देगा जानकारी। यूपी में फ्लैट खरीद रहे हैं तो खरीदने का प्लान बनाने वालों के लिए खुशखबरी है। ऐसे फ्लैट खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने और वक्त से फ्लैट मिल जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने एक बड़ी पहल शुरू की है। मौजूदा वक्त में यूपी में 3000 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रेरा ने सभी बिल्डर्स को सूचित करते हुए प्रोजेक्ट के बारे में एक जानकारी मांगी। ये जानकारी रेरा अपनी वेबसाइट पर जारी करेगी, जहां से फ्लैट खरीदार अपने फ्लैट से संबंधित सभी तरह की जानकारी हासिल कर सकेंगे। यूपी रेरा ने बिल्डर्स से 3183 प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल रिपोर्ट मांगी है। यूपी के 4000 मेगावाट बिजली देने की तैयारी। 22 विद्युत सब स्टेशन पर जल्द शुरू होगी तैयारी। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत ट्रांसमिशन लाइन बनाने का काम जल्द शुरू करेगा। ट्रांसमिशन लाइन के तहत प्रस्तावित 24 में से 22 विद्युत सब स्टेशन के लिए स्थल चिन्हित कर लिए गए। इन्हें बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इससे प्रदेश को 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा के जरिए बिजली मिल सकेगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर नीति के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। मार्च में टूटा गर्मी का 25 साल का रिकॉर्ड। 40 के पार जा सकता है पारा। मार्च के महीने में ही जून के जैसी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। दोपहर की तपती धूप और बढ़ते तापमान के पारे ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोमवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के जिलों में गर्मी ने अभी से तबाही मचाना शुरू कर दिया। सोमवार को झांसी, आगरा, अयोध्या, बनारस और प्रयागराज समेत लगभग सभी जिलों में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। डीजल का थोक रेट 25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल की बिक्री हुई बंद। डीजल के थोक रेट पर 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने के बाद हाहाकार मच गया। तमाम पेट्रोल पंपों पर इसका असर पड़ रहा है। खासतौर पर निजी पेट्रोल पंप अधिक चपेट में आए हैं। रिलायंस कंपनी के पंपों पर डीजल और पेट्रोल की बिक्री बंद हो गई। यहां डीजल और पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। यूक्रेन रूस युद्ध का संकट और डीजल की थोक रेट पर पड़ा है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 40% के उछाल के बाद यह कदम उठाया गया है। IIT BHU को केंद्र सरकार से मिली बड़ी जिम्मेदारी। जाने क्या करना होगा इस संस्थान को। वास्तुकला योजना और अभिकल्प विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ने विशेषज्ञ विरासत निकाय के तहत विशेषज्ञ के रूप में नामित किया। इस संबंध में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने कहा कि इस विभाग को देश के पूर्वी, मध्यवर्ती और उत्तरी क्षेत्रों में विरासत परामर्शदाता के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। संस्थान का नया विभाग होने के नाते यह हमारी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि हमारे धरोहर स्थल सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संपन्न इतिहास के भाग हैं और इनके विरासत मूल्यों के कारण इन्हें संरक्षित रखने की आवश्यकता है। आज से शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री। 11 बाहरी रूट से गुजरेंगे वाहन। लखनऊ में वाहनों से लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने की तैयारी शुरू हो गई। शहर के भीतर रेंगते वाहनों की रफ्तार देने के लिए यातायात विभाग ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सोमवार से शहर में सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री शुरू हो गई। हालांकि ये व्यवस्था पहले भी थी, पर इसे अब और भी सख्ती से लागू करते हुए दूसरे रास्ते वाहनों का आवागमन होगा। बदले में भारी वाहन शहर में ना घुसने पाए, इसके लिए 11 नए रूट से भारी वाहन आवागमन करेंगे। गैर जिलों से लखनऊ आने जाने वाले वाहनों के शहर के बाहर मार्गों से ही दूसरे जिलों तक जा सकेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव। अभी चेक करें, आपको लौटानी तो नहीं पड़ेगी किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 8 बदलाव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले लाभार्थियों के लिए EKYC कराना जरूरी कर दिया गया था। अब जो बदलाव हुआ है उसके जरिए अपात्र लाभार्थियों से पैसे वसूल किए जाएंगे और साथ ही आप ये जान पाएंगे कि आप जो किस्त उठा रहे हैं उसके पात्र हैं और इसे लौटानी नहीं पड़ेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों ने फर्जी तरीके से 2-2 हजार रुपए की कई किस्तें डकार ली। कोई आयकर दाता होते भी किस्त पा रहा है तो किसी के परिवार में पति पत्नी दोनों ही किस्त उठा रहे हैं। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से पहले जान ले ये नियम, वरना हो जाएगा 2 लाख का नुकसान।
संकटित क्षेत्र के मजदूरों का डेटा रखने और उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम कार्ड की शुरुआत की थी। सरकार इस योजना के द्वारा श्रमिकों के अकाउंट में 500 रुपए महीना डालती है। इतना ही नहीं, ई श्रम कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है। अगर आप जल्दी ई श्रम कार्ड बनवाने वाले हैं तो आपको धोखेबाजों से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ई श्रम पोर्टल से मिलती जुलती कई वेबसाइट फ्रॉड करने वालों ने तैयार कर ली है। दरअसल साइबर क्रिमिनल्स ने ई श्रम पोर्टल से मिलती जुलती वेबसाइट तैयार कर ली है और इन्हीं वेबसाइट के जरिए ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को भ्रमित कर रही हैं। एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना वाले 31 मार्च से पहले कर ले काम, वरना होगा बड़ा नुकसान। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल टैक्स बचत योजनाओं के लिए खाता धारकों को वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा करना अनिवार्य होता है, ताकि ये पता चल सके कि आपका खाता एक्टिव है। अगर आपने अब तक इन खातों को चेक नहीं किया तो आज ही चेक कर लें। चालू वित्त वर्ष में आपने अगर इन खातों में कोई पैसा जमा नहीं किया तो 31 मार्च 2022 तक इनमें न्यूनतम जरूरी राशि डाल लें, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब प्रमोशन के लिए देनी होंगी 2 परीक्षाएं, नए निर्देश जारी। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, अब प्रमोशन चाहिए तो 2 परीक्षाएं देनी होंगी। इतना ही नहीं, पहली परीक्षा में 75% अंक लाना जरूरी होगा, तभी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जा सकेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने नए निर्देश जारी किए। इधर कर्मचारियों के इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नए निर्देश जारी किए। झांसी रेलवे मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पदोन्नति की परीक्षा को लेकर रेलवे बोर्ड ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। मास्क, सैनिटाइजर सहित कई आवश्यक सामग्रियां अब यात्रियों को उनकी सीट उपलब्ध कराएगा रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की योजना के तहत निजी कंपनीज कोच के बाहर व अंदर विज्ञापन लगाएंगी और बदले में मल्टीपर्पस आइटम बेचेंगी। साथ ही कंपनीज के जिम्मे बोगियों की सफाई और वातानुकूलित कोचेस की मरम्मत व सफाई भी होगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने निजी कंपनीज और फर्म को ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस देने की योजना तैयार की है। इस निर्णय के तहत अनुबंधित कंपनीज बोगियों की सफाई तो करेंगी ही, वातानुकूलित कोचेस की मरम्मत की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। ट्रेन की सफाई के साथ ही रेलवे की कमाई होगी। इसके लिए प्रत्येक कोच में एक ITI हेल्पर तैनात रहेगी। केंद्र राज्य कार्मिकों की पुरानी पेंशन के लिए बड़ी तैयारी। होली के मिलन समारोह पर शिव गोपाल मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री रेलवे कर्मचारी मेंस यूनियन के द्वारा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों की एकता को एक ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने पुरानी पेंशन को अपना नेता माना और प्रदेश की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं को आईना दिखाया। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत दिल्ली में अतिशीघ्र पूरे देश के सभी प्रदेशों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आगामी आंदोलनात्मक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अप्रैल माह में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, राज्य कर्मचारी संगठनों के साथ कई शिक्षक संगठनों की देशव्यापी बैठक भी बुलाई जा रही है। केंद्रीय विद्यालयों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानिए आखिरी तारीख। देश भर के करीब केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा के छात्रों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वर्ष केंद्रीय विद्यालयों की दाखिला प्रक्रिया में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन किया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक पहली कक्षा में दाखिले के लिए छात्रों की आयु 1 मार्च 2022 तक 6 वर्ष पूरी होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुताबिक दाखिला प्रक्रिया के लिए अभिभावकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहली कक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख 11 अप्रैल तक है। ये दाखिला प्रक्रिया वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित किए जाने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत कमर्शियल व निजी वाहन की उम्र का निर्धारण, ये है नियम। केंद्रीय मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अब आपके वाहन की उम्र निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित किए गए उम्र से ज्यादा होने पर वाहन को कानूनन चलाने का अधिकार नहीं होगा। सरकार इसे सख्ती से लागू करने जा रही है। अब केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित की गई। अपनी उम्र सीमा प्राप्त कर चुके वाहनों को कबाड़ घोषित करने की नई नीति आई है। कबाड़ घोषित होने के बाद नए वाहनों की खरीद पर छूट की भी व्यवस्था की गई है। कबाड़ का काम करने वालों को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गारंटी के साथ मिलेगी HDFC बैंक में 4 लाख रुपए की नौकरी, बस करना होगा ये छोटा सा कोर्स। HDFC बैंक युवाओं को 4 लाख रुपए की नौकरी ऑफर कर रहा है, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको मणिपाल ग्लोबल एकेडमी ऑफ BFSI से एक छोटा सा कोर्स करना होगा। इस कोर्स के बदले आपको HDFC बैंक में नौकरी की गारंटी की जाएगी। इसमें आप सालाना 4 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। दरअसल कई युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शिक्षा योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे में अगर आपको भी अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिली तो आपकी ये समस्या HDFC बैंक के द्वारा हल हो सकती है। अब केवल वॉइस से बुक हो जाएगा LPG सिलेंडर। बिना इंटरनेट वाले फोन से कर सकेंगे UPI पेमेंट।
अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। भारत गैस अपने ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की नई सुविधा लेकर आया। इस सुविधा के तहत अगर आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आप एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं। दरअसल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रसोई गैस के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू कर दी। बीपीसीएल ने वॉइस इंटरनेट सर्विस के जरिए डिजिटल भुगतान सुविधा शुरू करने के लिए अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सेबी ने किया ये काम, अब आईपीओ के नाम पर लूट पर लगेगी लगाम। छोटे निवेशकों की गाढ़ी कमाई की होगी सुरक्षा। शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों का बढ़ता आकर्षण के बीच स्टार्टअप और नए जमाने की कंपनीज के शेयर्स में सूचीबद्धता के बाद तेज गिरावट ने बाजार नियामक सेबी को सतर्क कर दिया। पिछले साल स्टार्टअप के सूचीबद्ध होने की धूम रही और छोटे निवेशकों ने भी उसमें जमकर पैसा लगाया, लेकिन अब उसमें तेज गिरावट के बाद निवेशकों का निवेश घटकर आधे से भी कम रह गया। इसे देखते हुए सेबी ने नए जमाने की कंपनीज की सूचीबद्धता के लिए पुराने मानकों को बदलने का प्रस्ताव जारी किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।